हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम मेजर टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन ब्लड। कि एक्सचेंज हो चुकी गैसेस की ऑक्सीजन एंटर इनटू ब्लड एंड CO2 मूव इनटू अल्वोलाई। तो अब ये जो गैसेस हैं O2 CO2 ये हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, या हम कहें कि जो अल्वोलाई के अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन जो ब्लड में आया वो कैसे टारगेट ऑर्गन या नीडेड टिश्यू के पास पहुंचेंगे, और नीडेड टिश्यू से जो CO2 प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे अल्वोलाई के पास पहुंचेंगे एक्सहेलेशन के लिए। तो टुडे वी स्टार्ट फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। एक मेजर पिगमेंट आपने हीमोग्लोबिन तो सुना ही होगा, विच इज सेड टू बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, या जो ऑक्सीजन व्हीकल्स की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में। तो अब बात आती है कि जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हम कहें कि हमें यहाँ से हिसार जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम रोडवेज में भी जा सकते हैं, पर्सनल व्हीकल्स में भी जा सकते हैं। तो यदि मोस्ट ऑफ पीपल की बात करें तो मेजर ट्रांसपोर्टेशन किसके क्रॉस होती है? हरियाणा रोडवेज के क्रॉस। और कुछ ही लोग हैं जो अपनी पर्सनल व्हीकल प्रीफर करते हैं या जाते हैं। तो अब बात आती है कि सारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है या अदर फॉर्म में भी जाते हैं? तो नेक्स्ट डायरेक्टली कम ओवर टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इन डिजॉल्व स्टेट 1 to 3% ऑक्सीजन। मतलब हम कहें कि बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है बेटा? ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में पहुंचती है नीडेड ऑर्गन एंड टिश्यू के पास, बट दिस ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट। ओनली 1 या मैक्सिमम 3% ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ब्लड प्लाज्मा। लेकिन जो 97 to 99% ऑक्सीजन है उसको कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक हेल्दी पर्सन हम उसको मानते हैं जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन काउंट अच्छा होता है। जितना लो होता जाएगा हीमोग्लोबिन काउंट, उसकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी उतनी ही इंटरफेयर होगी, या हम कहें कि नीडेड ऑर्गन और टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे। तो कैसे हीमोग्लोबिन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 97 to 99% ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजनेशन। आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा ही है, ऑक्सीजनेशन, हाइड्रोजनेशन, कार्बोक्सिलेशन। तो अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है? ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीजनेशन। हीमोग्लोबिन के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्टली। तो हीमोग्लोबिन में दो पार्ट से मिलकर बनी है बेटा हीमोग्लोबिन। फर्स्ट वन इज प्रोटीन ग्लोबिन एंड सेकेंड वन इज आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। जो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है पोरफायरिन, आयरन कंटेनिंग है। 4 पायरोल रिंग विथ 1 फेरस स्टेट में यहाँ पे आयरन एग्जिस्ट कर रहा है। ये वैलेंसी भी पूछी जाती है, वैलेंसी ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा? +2, दैट इज फेरस स्टेट। आप लोग पढ़ ही चुके होंगे फेरस स्टेट। इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है फेरस, Fe3 फेरिक और Fe2 पॉजिटिव फेरस स्टेट। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हीमोग्लोबिन है, सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। इसके जो पायरोल रिंग है, हर एक पायरोल रिंग में कितने फेरस या कितने आयरन एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉरी, फेरस 4। तो एक जो फेरस है यहाँ पे, तो 1 फेरस आयरन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 फेरस है यहाँ पे, तो टोटल कितने ऑक्सीजन कंबाइन करेगा? एक हीमोग्लोबिन 4। तो हेयर 1 Hb मॉलिक्यूल बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब 4 सीटर कार है ये। कितने ऑक्सीजन को बिठा के लेके जा रहा है? 4 को। और कितनी वैलेंसी है यहाँ पे आयरन की? +2, दैट इज फेरस स्टेट। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा देखा गया है कि कितने ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? 1.34। ये फिगर मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पिछले साल एम्स में क्वेश्चन आया था इससे बेटा। एम्स का एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बेस्ड था, कि
1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा फिगर, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। इन नॉर्मल इंडिविजुअल यदि हम मेल की बात करें तो 14 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, और यदि हम फीमेल की बात करें तो 12 to 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे मैं मेल को कंसीडर करके आपको फिगर कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि नॉर्मल इंडिविजुअल मेल 100 ml ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है बेटा? 15 ग्राम। एक हेल्दी मेल की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्व्ड मेल की बात नहीं कर रही, एक्सीडेंटल इंजरी की बात नहीं कर रही। एक नॉर्मल हेल्दी मेल के 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम, 14 to 15 मैक्सिमम वैल्यू लिया है मैंने, और फीमेल में 12 to 13। और यदि ये 8 ग्राम से लेस हो एंड द डिजीज इज सेड टू बी एनीमिया, जिसको आप खून की कमी बोलते हो, तो खून की कमी नहीं होती, खून का ब्लड वॉल्यूम इज कांस्टेंट 5 to 6 लीटर, लेकिन हीमोग्लोबिन काउंट घटता बढ़ता रहता है किसी एक्सीडेंट वजह से या कोई डिजीज या आयरन इनटेक लेस लेने की वजह से। सो 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट, 1 ml कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है? 1.34 ml। तो 100 ml ब्लड कितना ट्रांसपोर्ट करेगा? अप्रॉक्सीमेट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हेल्दी मेल के अंदर 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन क्या आया था एम्स में, उसको मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। उसमें आया था कि एक पर्सन, एक मेल, एक हेल्दी मेल की एक्सीडेंटल इंजरी हो गई और बहुत सारा लॉट ऑफ वॉल्यूम में उसका ब्लड बह गया, एक्सीडेंटल ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारा खून बह गया और उसके अंदर ml ऑफ ब्लड भी क्या हो गया? लो। तो सपोज या फिर हम कहें कि वो सफ़र कर रहा था और हीमोग्लोबिन काउंट आ गया उसका 7 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो वो कितना कैरी करेगा? तो आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है कि 1 ग्राम कितना कैरी करता है? 1.34। और यदि उसका 7 ग्राम हीमोग्लोबिन जा चुका तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 7 से। किसी पर्सन का 12 है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हीमोग्लोबिन काउंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन भी ब्लड में क्या होती जा रही है? इंटरफेयर, बिकॉज मैक्सिमम 99% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात आती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा कंपाउंड है। ये क्वेश्चन भी अगेन नीट में पूछा जाता है बेटा। इट इज अ टेम्परेरी कंपाउंड। व्हाई इट इज सेड टू बी टेम्परेरी? क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीजेस, जब ये बढ़ता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, PO2 इंक्रीज, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन रिलीज। समझ गए आप? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? कैसे रिएक्शन है आपकी? रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है कि जैसे ही ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को और नीडेड ऑर्गन के पास पहुंचा, तो नीडेड ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करना है, तो इस मॉलिक्यूल को, इस कॉम्प्लेक्स को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन क्या होंगी? रिलीज। और दिस रिलीज ऑक्सीजन रीच टू टिश्यू लेवल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन टू जनरेट ATP। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन, अगेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन अल्वेलर एयर। अल्वेलर एयर में जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतनी तेजी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेंगे। एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड कमिंग टू लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। आपको याद आ रहा होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा होगा आपने, डबल सर्कुलेशन 10th में, उसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन की हार्ट ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजनेशन। जो हार्ट ने ब्लड पंप किया है लंग्स के पास, उसके अंदर किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है बेटा? CO2 का। और जैसे ही ये ब्लड कहाँ पहुँचता है? लंग्स में, वहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है? O2 का। तो फटाफट ये हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन करना शुरू कर देगी? नाउ दिस हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन अंडरगो ऑक्सीजनेशन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक बार समराइज करा देती हूँ। 1 to 3% O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इन डिजोल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। एंड 97 to 90% transport in the form of oxyhemoglobin, which is a short-lived complex and irreversible reaction। और हाई पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा उतनी तेजी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। एंड 1 HB कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
कम ओवर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन आपको क्लियर होगा कि मेजर ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कर रही है, हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन की जर्नी कहाँ से शुरू होती है, अल्वोलाई से नीडेड ऑर्गन तक। लेकिन जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, करता तो ब्लड ही है, लेकिन CO2 जनरेटेड एट टिश्यू लेवल, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक करानी है हमें, लंग्स तक, क्योंकि लंग्स से एक्सहेलेशन के थ्रू CO2 की आउटफ्लो हो जाएगी, इफ्लक्स हो जाएगी। तो CO2 किस किस फॉर्म में ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी मैं। और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके नीट के इम्पॉर्टेंट बनते हैं जो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किए हुए, तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा मेजर फोकस कीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। तो CO2 प्रोड्यूस एट टिश्यू लेवल एंड इट इज मेजर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल जिसको आप बोलते हो, कि मेजर ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है, प्लाज्मा एंड RBC। कैसे करती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन डिजॉल्व फॉर्म 7% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा था बच्चों, 1 to 3%, लेकिन CO2 ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है ब्लड प्लाज्मा में, बिकॉज CO2 इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू O2। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट्स वाई 7% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। सेकेंड, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आपके निट को कवर करेगा, एम्स को कवर करेगा। 70% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। आप सिर्फ अभी फिलहाल फोकस कीजिए, अभी मैं पूरी फिनोमेना आपको एक्सप्लेन करूंगी कि 7% CO2 तो किस फॉर्म में जा रहा है बेटा, डिजॉल्व फॉर्म में, और 70% CO2 किस फॉर्म में जा रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आपने सुना ही होगा, आयंस पढ़े हैं जैसे क्लोराइड, एंड उसी तरह से बाइकार्बोनेट नेगेटिवली चार्ज आयन है। एंड 23% CO2 ट्रांसपोर्टेड वाया हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जैसे आपने पढ़ा कि 97% ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन जस्ट कितने परसेंट CO2 को कैरी कर रहा है, 23%, लेकिन मेजर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, 70%। तो सीधा हम अपने डायग्राम पे आते हैं कि कितना CO2 कैरी कर रहा है। तो CO2 रिएक्ट डायरेक्टली विद द अमीन रेडिकल NH2 रेडिकल ऑफ हीमोग्लोबिन के NH2 रेडिकल से कंबाइंड होता है एंड टू फॉर्म टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड। जैसे वहाँ पे आपने ऑक्सीजनेशन पढ़ा था, यहाँ पे जब CO2 कंबाइंड होगा हीमोग्लोबिन से, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सिंपली कई बार नीट में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, जैसे आपके सामने बहुत सारे दिए हुए हैं। तो HHB NHCOH, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे वहाँ पे ऑक्सीजन किससे कंबाइंड हो रहा था, फेरस आयन से। यहाँ पे CO2 किससे कंबाइंड हो रहा है, NH2 रेडिकल से। NH2 रेडिकल से कंबाइंड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कार्ब वर्ड किससे आया, कार्बन डाइऑक्साइड। अमीनो वर्ड किससे आया, अमीन रेडिकल का। और हीमोग्लोबिन किससे आया, सिंपली हीमोग्लोबिन विच इज सेड टू बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हेयर CO2 कंबाइंड विद अमीन रेडिकल ऑफ हीमोग्लोबिन। वहाँ पे ऑक्सीजन किससे कंबाइंड हो रहा था, फेरस आयन से कंबाइंड हो रहा था, आयरन से कंबाइंड हो रहा था। तो नेक्स्ट सीधा सा डायग्राम पे आते हैं। ये दिखा रहा है बेटा यहाँ पे डायग्राम टिश्यू लेवल, ये दिखा रहा है ब्लड प्लाज्मा ब्लड लेवल। यहाँ पे देखें आप कि कितने परसेंट CO2 जनरेट हो रहा है, 100%, 77% और 23। मैंने जस्ट इसको अलग अलग नहीं है ये कि यहाँ पे ये टिश्यू 77%, ये 23, ये जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि 7% किस फॉर्म में जा रहा है, डिजॉल्व फॉर्म में, 70% किस फॉर्म में जा रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 23% किस फॉर्म में जा रहा है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो नेक्स्ट 77% CO2 प्रोड्यूस्ड एट टिश्यू लेवल। 100% की स्टोरी कराऊंगी, पहले 77% पे आ जाते हैं। 77% CO2 produced at tissue level, produced by cellular respiration in mitochondria. This CO2 move to diffuse into blood. कहाँ आ चुका है टिश्यू से बेटा, ब्लड में। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे ये मूव करता है, ये आपको पता ही है। नाउ इट एंटर इनटू ब्लड प्लाज्मा। आप देखें CO2 आ गया 77%,
Out of this 77%, 7% CO2 is carried in dissolved plasma. Dissolved हो गया क्योंकि CO2 is more soluble as compared to O2. तो 7% CO2 को प्लाज्मा यूं ही ले जाता है. कहाँ लेके जाना है इसको? लंग्स तक लेके जाना है. और किस फॉर्म में लेके जा रहा है प्लाज्मा? डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व फॉर्म. डिजोल्व हो गया उसमें इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड. किस फॉर्म में डिजोल्व होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड. आपसे पूछा जाए कि किस फॉर्म में जाता है डिजोल्व होके? कार्बोनिक एसिड. मतलब जितना ज़्यादा CO2 डिजोल्व होता जाएगा उतना ही अमाउंट बढ़ता जाएगा कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ टाइप ऑफ वीक एसिड. तो ब्लड का pH क्या होता जाएगा? लो. तो व्हेन द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीजेज, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज इन ब्लड प्लाज्मा, pH ब्लड का क्या होता जाएगा? लो होता जाएगा, या हम कहें कि ब्लड एसिडिक होता जाएगा. दिस 70% आउट ऑफ 77, 7% डिजोल्व हो गया. बचा कितने परसेंट? 70%. दिस 70% डिफ्यूज इनसाइड आरबीसी. अब कहाँ डिफ्यूज होके आ चुका बेटा CO2? आरबीसी के अंदर. यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है ये क्या है बेटा? आरबीसी विच इज सेड टू बी अरिथ्रोसाइट एंड द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इसको स्पेशल नेम दिया गया है विच इज सेड टू बी डोनाल मेम्ब्रेन. इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर मैं आपको बताऊंगी. जैसे आपने अलग अलग मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, जैसे वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, उसी तरह से आरबीसी की मेम्ब्रेन के लिए हमने टर्म क्या यूज़ किया बेटा? डोनाल मेम्ब्रेन. क्लियर हो गया आपको? नाउ दिस मेम्ब्रेन इज सेड टू बी डोनाल मेम्ब्रेन. अब आप देखें CO2 कहाँ आ चुका है? आरबीसी के अंदर. और यहाँ पे वाटर है. CO2 कंबाइंड विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज which is the fastest enzyme in human body or abundant enzyme in human body which work in the presence of cofactor zinc ion. मतलब यदि बॉडी में जिंक आयन की डेफिशिएंसी होगी तो ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा. एंड दिस रिएक्शन कंप्लीट विद इन अ सेकेंड से भी पहले ये रिएक्शन कंप्लीट करता है. हम कह सकते हैं कि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी सबसे फास्ट होती है, या यूँ कहें कि दिस इज द फास्टेस्ट बायोकैटलिस्ट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. और उसकी लोकेशन क्या है? आरबीसी. आरबीसी के अंदर होता है ये, और कहीं नहीं होता हमारी बॉडी में. दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज peculiarly present within RBC which combines CO2 with water to form carbonic acid, जो किसकी फॉर्मेशन करता है? कार्बोनिक एसिड विद इन सेकेंड. अब आप देखें कि as soon as carbonic acid is formed, pH क्या होता जा रहा है? लो. तो this carbonic acid dissociate, undergo dissociation, breakdown to produce H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट आयन. किसकी फॉर्मेशन होगी? H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट. दिस H पॉजिटिव आयन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म HHB. किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा? HHB. एंड दिस, अब आप देखें कि यहाँ पे HHB बन चुका. अब थोड़ा सा और आ जाते हैं यहाँ पे. 77% की स्टोरी तो क्लियर हो गई आपको. अब आ जाते हैं 23% CO2 ऑल्सो डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू लेवल टू ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा टू आरबीसी. नाउ दिस CO2, कितने परसेंट CO2 बचा बेटा? 23%. ये कितने परसेंट? 23%. ये कितने परसेंट? 70%. और ये कितने परसेंट की स्टोरी बता दी थी मैंने यहाँ पे? 7. तो 7, 70 और 23, टोटल कितने परसेंट हो गए? 100%. तो दिस 20% CO2 कंबाइंड विथ HHB एंड NH2 रेडिकल. NH2 रेडिकल किसका है बेटा? हीमोग्लोबिन. टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. तो 7% किस फॉर्म में गया? डिजोल्व फॉर्म में. 23% किस फॉर्म में गया बेटा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. अब आ जाती है स्टोरी 70% की, कि धीरे धीरे ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ता जा रहा है. अब क्या होगा इस बाइकार्बोनेट का? तो दिस बाइकार्बोनेट आयन स्टार्ट डिफ्यूजिंग अक्रॉस डोनाल मेम्ब्रेन. डिफ्यूज होके कहाँ आ जा रहा है बेटा? प्लाज्मा में. आरबीसी किसके अंदर फ्लोट कर रहा है? ब्लड प्लाज्मा में. तो दिस इज सेड टू बी बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन. अब आप ध्यान से सुनिए, ये डोनाल मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन के अंदर बहुत तरह के कैरियर प्रोटीन होते हैं, पंप होते हैं. तो यहाँ पे हम कैरियर ट्रांसपोर्टेड या हम कैरियर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बता रही हूँ मैं आपको. कैरियर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ये एम्स में क्वेश्चन आया है, 1-2 बार आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डोनाल
मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। नाम से क्लियर हो रहा होगा, कैरियर प्रोटीन जो किसी को कैरी करे, इधर से उधर लेके जाए। बाइकार्बोनेट क्लोराइड, इसका मतलब दो आयंस मूव करते हैं, एक बाइकार्बोनेट आयन नेगेटिवली चार्ज आयन, क्लोराइड आयन अगेन नेगेटिवली चार्ज आयन। कि आरबीसी से बाइकार्बोनेट कहाँ मूव कर गया बेटा, प्लाज्मा में। अब जैसे जैसे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन का लेवल क्या होता जा रहा है, लो, और प्लाज्मा के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयन का लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हैंस टू मेंटेन डोनान इक्विलिब्रियम और हैंस टू मेंटेन आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लोराइड बहुत तेजी से शिफ्ट करेगा किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, टू मेंटेन आयनिक इक्विलिब्रियम। और ये जो फिनोमिना था सबसे पहले हैमबर्गर ने एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी हैमबर्गर फिनोमिना और क्लोराइड शिफ्ट। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट हियर, दिस क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन डोनान इक्विलिब्रियम, ताकि बहुत तेजी से बाइकार्बोनेट कहाँ मूव कर सके, प्लाज्मा में। तो 70% CO2 कहाँ पे मूव कर चुका बेटा, प्लाज्मा में, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट। तो मेजर CO2 की ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट। तो नेक्स्ट कम ओवर explanation of this phenomena. In RBC, CO2 combined with water to form carbonic acid. This carbonic acid immediately to dissociate to form proton and bicarbonate ion. Majority of bicarbonate formed within RBC diffused out into blood plasma. किस मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूज हो रहा है, डोनान मेम्ब्रेन। और डोनान मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, कैरियर प्रोटीन, एंड दैट इज सेड टू बी बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, जो एक तरह की फैसिलिटेटेड मूवमेंट है कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की एंड क्लोराइड आयन की। क्या होती है हैमबर्गर फिनोमिना एंड व्हाई इट इज सेड टू बी क्लोराइड शिफ्ट। हैमबर्गर साइंटिस्ट का नाम है। इन रेस्पॉन्स ऑफ बाइकार्बोनेट डिफ्यूजन, हैंस टू मेंटेन डोनान इक्विलिब्रियम, क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ध्यान से देखें, दिस क्लोराइड डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। क्या काम है इसका, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, क्योंकि यदि आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। एक चीज और ध्यान रहे, दिस डोनान मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू सोडियम पोटेशियम आयन, मतलब ये अपने अंदर बाहर सोडियम पोटेशियम को मूव करने नहीं देता। अब बात आती है, क्या कोई भी जो गैस है क्या वो आयन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि आयन बहुत ही एक्टिव फॉर्म मानी जाती है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो सकती है। तो इन ब्लड प्लाज्मा दिस बाइकार्बोनेट, जो किसके क्रॉस आया था, कैरियर प्रोटीन के क्रॉस, दिस बाइकार्बोनेट कंबाइंड विद सोडियम आयन और पोटेशियम आयन विच इज लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो आपसे पूछा जाए कि 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड टू लंग्स या टिश्यू टू लंग्स किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ आपको, 7% CO2 डिजॉल्व फॉर्म में जाती है, 70% CO2 किस फॉर्म में जाती है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट via blood plasma to lungs, and 23% in the form of carbaminohemoglobin. A chloride shift which is said to be Hansberger phenomena which is used to maintain Donan equilibrium. नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बोर्ड एसोसिएशन कर। तो प्लीज़ अटेंड कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।